दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये गाना अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था, जबकि इस गीत को पर्दे पर गाने वाले कलाकार थे गुलशन बावरा। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए। वही गुलशन बावरा जिन्होंने हिंदी फिल्मों में कमाल के गीत लिखे। थोड़ी सी जगह मिल जाए, वो इस फिल्म में छोटा सा रोल कर रहे थे। मोहम्मद रफी ने भी ये समझा था कि ये गीत अमिताभ बच्चन पर फिल्माया जाएगा, तो उन्होंने अमिताभ को ध्यान में रखकर गाना गा दिया था। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह गीत अमिताभ बच्चन नहीं गा रहे हैं तो वो परेशान हो गए थे। तब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया था जिससे सब चौंक गए थे। क्या था ये फैसला, यही बताएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं जंजीर फिल्म से जुड़े इस सुरीले सफर को। जंजीर हिंदी फिल्मों में ट्रेंड सेट करने वाली फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में बॉलीवुड को सदी का महानायक मिला था। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये ऐसी अलग तरह की फिल्म थी जिसमें कई बेहद जरूरी फिल्मी मसाले गायब थे। दरअसल 1970 के दशक में सुपरहिट म्यूजिकल फिल्में आ रही थी। लड़कियां राजेश खन्ना की अदाओं और धर्मेंद्र की पर्सनालिटी पर मर रही थी। ऐसे माहौल में निर्देशक प्रकाश मेहरा ने जब पहली बार निर्माता बनने की सोची तो सलीम जावेद ने उनको एक ऐसी स्क्रिप्ट दी जिसमें हीरो गाने नहीं गाता, रोमांस नहीं करता, कॉमेडी नहीं करता और ना ही कभी हंसता है। यह बॉक्स ऑफिस के चलन के एकदम खिलाफ था। बेताब कली खिल जाए, उस पर से अमिताभ का सीधा और गंभीर युवक वाला लुक, जिसके अंदर गुस्से का एक ज्वालामुखी धधक रहा है। आम हीरो की तुलना में उनकी लंबाई भी ज्यादा थी, तो सबने कहा कि प्रकाश मेहरा बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। जंजीर को किसी न किसी बात पर देवानंद, राजकुमार और धर्मेंद्र के अलावा भी कई हीरो रिजेक्ट कर चुके थे, लेकिन प्रकाश मेहरा और सलीम जावेद को अपनी कहानी पर भरोसा था। इसलिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म बना डाली, जिनकी तब तक 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। बहरहाल उनका भरोसा सही साबित हुआ और जंजीर ने सफलता की वो कहानी लिखी जिसके बाद बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों का दौर खत्म हो गया। राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम तबाह हो गया और सिनेमा घरों में मार धाड़, हिंसा, बदला लेने और एक्शन प्रधान फिल्मों की लाइन लग गई। जंजीर में 5 गाने हैं, जिनमें 4 गाने गीतकार गुलशन बावरा ने लिखे थे। इसका एक गाना निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने खुद भी लिखा था। इस सुपरहिट फिल्म के लिए कल्याण जी आनंद जी ने बहुत सुरीले धुनें बनाई थी, जिन्होंने दर्शकों को दीवाना कर दिया था। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। दिल जलूंगा, दिल जला के क्या मिलेगा, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीब। इस गाने में गीतकार गुलशन बावरा पर्दे पर खुद हारमोनियम बजाते, गाते और नाचते नजर आए। निगाहों में ऐसे इशारे हुए, इशारे हुए। ये एक मस्ती भरा गीत था जिसमें कलाकार अपनी मर्जी से डांस स्टेप कर रहे थे। कुछ नहीं बिना प्यार के जिंदगी, कुछ नहीं। गुलशन बावरा को गीत लिखने के साथ साथ एक्टिंग का भी बड़ा शौक था और वो कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुके थे। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तब रमजान का महीना था। रफ़ी साहब रोज़ा रखे हुए थे। उन्होंने रोज़े के दौरान ही ये गाना रिकॉर्ड किया। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी भी रिकॉर्डिंग से संतुष्ट थे। हालांकि लता जी को अपने परफॉर्मेंस में कुछ कमी नजर आ रही थी, लेकिन रफ़ी साहब ने उनको समझा दिया कि टेक बिल्कुल ओके है, आपने बहुत ही अच्छा गाया है। लता जी को समझाने के बाद जब रफ़ी साहब स्टूडियो से बाहर निकल रहे थे
तभी उनको गीतकार गुलशन बावरा ने देख लिया। वो दौड़कर रफी जी के पास आए और खुश होकर बोले, रफी भाई, आपको पता है कि फिल्म में ये गाना मैं गा रहा हूं? उनकी बात सुनकर रफी साहब तो हैरान रह गए। दरअसल गुलशन बावरा बहुत दुबले पतले लेकिन मजेदार शख्स थे। वो ऐसे कपड़े पहनते थे जिससे वो गीतकार या कवि से ज्यादा कॉमेडियन दिखते थे। उनके मस्त मौला अंदाज और हंसमुख मिजाज के कारण कई फिल्मों में उनको छोटे मोटे रोल भी मिल जाते थे। रफी साहब को अपनी बात पर परेशान होते देख गुलशन बावरा बोले, भाई क्या बात हो गई, आप परेशान क्यों हो रहे हो? तो वे गुलशन जी से बोले, आपको पहले बताना चाहिए था कि ये गाना आप पर फिल्माया जाएगा। मुझे लगा था कि ये गाना फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज्ड होगा, तो मैंने इसे अमिताभ को ध्यान में रखकर गा दिया। खैर कोई नहीं। ये कहते हुए रफी साहब फौरन स्टूडियो लौटे और कल्याण जी आनंद जी को पूरी बात बताकर दोबारा रिकॉर्डिंग के लिए तैयार कराया। लता जी तो पहले से ही एक और रिटेक के लिए कह रही थी। तब सभी साजिंदे स्टूडियो में ही थे, तो उसी दिन फिर से रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। इस बार रफी साहब ने गुलशन बावरा को ध्यान में रखते हुए गाना गाया और लता जी के साथ गाने को फिर से रिकॉर्ड किया। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए। आप इस गाने को बजते हुए गुलशन बावरा की जगह अमिताभ बच्चन को ध्यान में नहीं ला सकते। यही थी रफी साहब की करामात। इसी वजह से रफी साहब की आवाज आज भी गूंजती है तो पता चल जाता है कि इसे किस हीरो पर फिल्माया गया था। हम जानते हैं कि हर प्लेबैक सिंगर को कई हीरो या कैरेक्टर के लिए गाना होता है। बड़े सिंगर की यही खूबी उसे महान बनाती है कि वो उस गीत में छिपी भावना को तो बताता ही है, साथ में उस कैरेक्टर की पहचान भी करा देता है। मोहम्मद रफ़ी अपनी गॉड गिफ्टेड आवाज़ के साथ ऐसा मॉड्यूलेशन करते थे कि जिस किरदार के लिए वो गीत गाते थे तो ऐसा लगता था कि मानो उसी की आवाज़ हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके सामने फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी दिलचस्प कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।